So hello students, I'm Sonia Nan, your biology educator, and today we are going to discuss very important topic for your NEET exam, right? So today we will discuss frog, right? Frog आपका newly added topic है in your class 11th animal tissue and ये discuss करेंगे हम आज इस वीडियो में and we will follow your NCERT word by word for this topic, right? So at the end of this video आपका जो ये टॉपिक है फ्रॉग फिंगर टिप्स पे प्रिपेयर हो जाएगा, राइट? आपका कोई डाउट नहीं रहेगा एंड फुल आपको नोट्स मिलेंगे एंड आपका ये टॉपिक प्रिपेयर अच्छे से हो जाएगा, राइट? तो we'll discuss frog, right, as per your NCERT syllabus. Okay, right. So we can now start with the class, right? Welcome to the class. Okay, right. So here we have first introduction, right? Frog का basic introduction देख लेते हैं पहले, right? Frog होता क्या है, right? Frog सबको पता है कि frog क्या होता है, animal होता है, इतना तो हमें पता है frog animal होता है क्योंकि frog का kingdom क्या है, kingdom of frog is Animalia, right? Animalia kingdom से belong करता है frog. Then इसकी हमें phylum पता है, phylum is chordata, right? Phylum is chordata. Then इसकी class क्या है, right? Frog की class is amphibia, right? Amphibia. Now amphibia means both, right? Amphi means both. Amphi means both. और यहाँ पे ये टर्म किसके रिगार्डिंग यूज करी गई है, राइट? क्यों हम इसको एम्फीबिया बोलते हैं या फिर क्यों हमने इसको एम्फीबिया क्लास में रखा है फ्रॉग को, राइट? ये इसके हैबिटेट के बेसिस पे रखा है हमने, राइट? जो फ्रॉग है वो दोनों ही हैबिटेट पे लिव करता है, राइट? ऑन लैंड एंड वाटर, राइट? तो ये एक्वेटिक प्लस टेरेस्ट्रियल दोनों ही है इसके हैबिटेट, राइट? तो लैंड पे भी सरवाइव करेगा और फ्रेश वाटर, राइट? ये जो फ्रेश वाटर है ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, राइट? तो ये वाली लाइन आपकी एनसीईआरटी में गिवन है फॉर हैबिटेट कि फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड फ्रेश वाटर. अब आप पूछोगे कि फ्रेश वाटर हम तो मेनली जो फ्रॉग है उसको हम कहाँ देखते हैं, लैंड पे देखते हैं, राइट? ठीक है, हम मेनली लैंड पे देखते हैं. तो वाटर में कब होता है, वाटर में होता है रिप्रोडक्शन के टाइम पे, राइट? रिप्रोडक्शन के टाइम पे फ्रॉग का जो मेन हैबिटेट होता है दैट इज वाटर, फ्रेश वाटर, राइट? अदरवाइज इन ऑल अदर कंडीशंस क्या होगा, लैंड. ठीक है, दिस मच इज क्लियर टू यू अबाउट हैबिटेट, अबाउट बेसिक इंट्रोडक्शन, राइट? अपार्ट फ्रॉम दीज पॉइंट्स आपकी एनसीईआरटी में एक ये टर्म मेंशन करी गई है दैट इज राना टिग्रिना, राइट? अब जो राना टिग्रिना है दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग, राइट? राना टिग्रिना. और ये वाला जो फ्रॉग है, जो ये स्पीसीज है फ्रॉग की, राइट? ये मोस्ट कॉमन स्पीसीज है फ्रॉग की इन इंडिया, राइट? अब आपसे पूछूं मैं कि इंडिया का मोस्ट कॉमन फ्रॉग कौन सा है, तो व्हाट विल यू आंसर एज पर योर एनसीईआरटी? दैट इज राना टिग्रिना, राइट? तो आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत की पॉइंट है ये, राइट? दिस इज द की पॉइंट दैट द मोस्ट कॉमन फ्रॉग इन इंडिया इज, तो यू हैव टू आंसर राना टिग्रिना, राइट? ओके, तो इतना आ गया समझ. नेक्स्ट चलते हैं. अब कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं फ्रॉग के जो हमें डिस्कस करने हैं, राइट? जैसे आपकी क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में आप कुछ कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर्स पढ़ते थे ना ऑर्गेनिजम्स के, तो ऐसे ही फ्रॉग के भी कुछ वेल डिफाइनिंग की करेक्टर्स हैं फ्रॉग के, तो वो हमें स्टडी करने हैं एज पर योर एनसीईआरटी. तो आपकी एनसीईआरटी में दो मेन करेक्टर गिवन है, राइट? सबसे पहले ये दो पढ़ेंगे, देन अगली स्लाइड में एक और ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टर गिवन है. तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल और पोइकिलोथर्म्स. और जो फ्रॉग होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और पोइकिलोथर्म्स होते हैं. अब आप अगर रिमाइंड कर पा रहे हो कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं, वेल गुड. इफ नोट, मैं आपको बता देती हूँ, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपना जो टेम्परेचर है वो ऑल्टर कर लेते हैं, राइट? अगर सराउंडिंग में टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाएगा, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, राइट? और ये करेक्टर है फ्रॉग का, राइट? तो फ्रॉग जो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और पोइकिलोथर्म्स होते हैं, राइट? देन इसका ही अपोजिट आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ मैं, इसका ही अपोजिट होता है होम्योथर्मिक और द वार्म ब्लडेड एनिमल. अब होम्योथर्मिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं,
नो मैटर कि सराउंडिंग में क्या टेम्परेचर है, उनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। लाइक वी ह्यूमन, राइट, ह्यूमंस आर homeothermic animals, right? Frog is cold-blooded animals, means poikilotherm, right? Poikilotherm, cold-blooded, both are same, right? So their body temperature vary with the temperature of their surrounding, with the temperature of their environment. This is what cold-blooded animals are, and frog is cold-blooded animal. Frog एक cold-blooded animal होता है, right? So ये important property समझ आ गई, right? अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है कैमोफ्लाज। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज क्या होता है? कैमोफ्लाज इज चेंज इन द कलर ऑफ फ्रॉग, राइट? फ्रॉग जो है वो शो करता है कैमोफ्लाज, एंड कैमोफ्लाज प्रॉपर्टी होती है एनिमल्स की, जो कि या फिर किसी ऑर्गेनिज्म की, जो अपना बॉडी कलर चेंज कर लेते हैं एज पर देयर सराउंडिंग, राइट? अगर सराउंडिंग के हिसाब से कोई ऑर्गेनिज्म अपना कलर चेंज कर लेता है बॉडी का, उसको बोलते हैं हम कैमोफ्लाज, राइट? अब कैमोफ्लाज के एक से ज्यादा रीजंस होते हैं। भाई अपनी बॉडी का कलर कोई क्यों चेंज करेगा? सराउंडिंग को देख के, बाहर एनवायरनमेंट को देख के अपना कलर क्यों चेंज करेगा कोई, राइट? तो वो उसके बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं, राइट? जो सबसे मेन रीजन है फ्रॉग के केस में भी, कि वो जो फ्रॉग्स हैं अपना बॉडी कलर क्यों चेंज करते हैं, राइट? तो जो मेन रीजन है फ्रॉग्स के कलर चेंज करने का, दैट इज प्रोटेक्शन, राइट? प्रोटेक्शन के लिए ऐसा करते हैं, राइट? प्रोटेक्शन के लिए मतलब कि ताकि वो इजिली आइडेंटिफाई ना हो, राइट? कि फ्रॉग यहाँ पे है। अब वो अपना कलर बाहर सराउंडिंग के हिसाब से चेंज कर लेंगे, अब कॉन्ट्रास्ट कुछ होगा नहीं, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे इजिली कि यहाँ पे फ्रॉग है, राइट? तो फ्रॉग को जो ईट करते हैं, जो फ्रॉग के प्रीडेटर्स हैं, वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे फ्रॉग है, राइट? अब जो फ्रॉग है मेनली ग्रास में मिलता है और लैंड पे मिलता है, राइट? हमने लैंड पे देखा है ना, मेनली फ्रॉग लैंड पे मिलता है और ग्रास पे मिलता है। अब उनका जो कलर है वो अलग अलग होता है, राइट? जो ग्रास में जो फ्रॉग मिलते हैं उनका कलर ग्रीन मिलेगा, राइट? ग्रास के जैसा कलर। अब ग्रास का कलर ग्रीन है, ग्रीन फ्रॉग है, दिस इज कैमोफ्लाज। अब ह्यूमन है, हम तो कैमोफ्लाज शो नहीं करते, हमारा कलर चेंज नहीं होता, बाहर के हिसाब से कलर तो चेंज नहीं होता ना, हमारा नहीं होता, राइट? अब आपको समझाने के लिए मैं बन जाती हूँ फ्रॉग, ठीक है? लेट्स से मैं फ्रॉग, पीछे का जो मेरा सराउंडिंग है वो ग्रीन है, राइट? तो अगर मैं कैमोफ्लाज शो करूंगी तो मैं ग्रीन हो जाऊंगी, अगर मेरे बैकग्राउंड ब्राउन है तो मैं ब्राउन हो जाऊंगी, ठीक है? ये होता है कैमोफ्लाज, राइट? तो फ्रॉग कैमोफ्लाज शो करते हैं, और क्यों करते हैं रीजन आपको पता होना चाहिए। रीजन ये है कि प्रोटेक्शन कलरेशन होती है ये, राइट? प्रोटेक्टिव कलरेशन होती है ये। प्रोटेक्टिव कलरेशन मीन्स, प्रोटेक्टिव कलरेशन का मतलब है कि प्रोटेक्शन के लिए, प्रीडेटर्स से प्रोटेक्शन के लिए, भाई हमें, हम यहाँ पे हैं, हमने हाइड कर लिया है खुद को कलर चेंज करके, अब आप हमें ट्रेस नहीं कर सकते, हमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये फंडा है फ्रॉग्स का, राइट? तो ऐसे कैमोफ्लाज होता है प्रोटेक्शन के लिए, राइट? वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा करते हैं, और इसी को बोलते हैं मिमिक्री, राइट? मिमिक करना, मिमिक्री मतलब कि मिमिक करना, राइट? पीछे जो है सराउंडिंग जो है वैसा ही बन जाना, राइट? दिस इज मिमिक्री। और मिमिक्री करने का रीजन क्या है यहाँ पे? प्रोटेक्शन, राइट? प्रोटेक्शन इज द रीजन फॉर मिमिक्री। तो अब आपसे पूछें कि जस्ट कलर चेंज को क्या कहते हैं, तो कैमोफ्लाज। और जो कलर प्रोटेक्शन के लिए चेंज किया जाता है, प्रोटेक्टिव जो कलरेशन होती है, उसको बोलते हैं मिमिक्री। आई होप आपको कैमोफ्लाज समझ में आ गया होगा और मिमिक्री समझ में आ गया होगा, राइट? ये प्रॉपर्टी है फ्रॉग की। कोल्ड ब्लडेड होते हैं फ्रॉग, कैमोफ्लाज शो करते हैं, देन ये क्या है? प्रोटेक्टिव कलरेशन, मिमिक्री शो करते हैं, राइट? सो दिस मच इज क्लियर टू यू, इतना अंडरस्टूड हो आप, राइट? सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रॉग, राइट? द की प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रॉग। इसके अलावा हमारे पास एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्रॉग की, दैट इज कि ये शेल्टर लेते हैं, राइट? डीप बरोज में ये शेल्टर लेते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट? तो दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। अब आपको पता है, मुझे भी पता है, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, राइट? अब बाहर पे कभी तो बहुत ज्यादा ठंड होती है विंटर्स में, समर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, राइट? टेम्परेचर वेरी करता है। अब इनके अंदर ये फीचर तो है नहीं, इनकी बॉडी ऐसी तो है नहीं कि ये अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रख ले, बाहर जैसा टेम्परेचर है वैसा ही टेम्परेचर इनका हो जाता है।
तो अब खुद को ज्यादा ठंड, विंटर्स में फ्रॉग नहीं दिखते ना, का विंटर्स में फ्रॉग दिखते हैं भाई किसी को? नहीं ना। क्यों? क्योंकि विंटर्स में फ्रॉग शेल्टर ले लेते हैं कहीं पे, राइट, छुप जाते हैं ऐसी जगह पे, बुरो बना लेते हैं, बिल बना लेते हैं जहां उनका बॉडी टेम्परेचर है वो सही रहे, मतलब कि उनको ठंड ना लगे, राइट। तो ज्यादा कोल्ड से बचने के लिए एंड एक्सट्रीम हॉटनेस से बचने के लिए, हीट से बचने के लिए एंड कोल्ड से बचने के लिए शेल्टर ले लेते हैं फ्रॉग्स, राइट। तो अब शेल्टर ले लेते हैं, इस शेल्टर जब लेते हैं तो ये एस्टिवेशन टर्म यूज करते हैं, हम एक हाइबरनेशन टर्म यूज करते हैं। अब जो एस्टिवेशन टर्म है वो स्लीप, समर स्लीप बोलते हैं उसको। अगर फ्रॉग समर के टाइम पे बुरो करते हैं, अपना शेल्टर लेते हैं, तो एस्टिवेशन बोलेंगे। अगर विंटर्स के टाइम पे बोलेंगे तो बोलेंगे कि हाइबरनेट कर रहे हैं, दैट इज हाइबरनेशन। तो एस्टिवेशन, अब आपसे बस इतना पूछा जाएगा, एस फ्रॉग समर में क्या करते हैं? एस्टिवेशन करते हैं, हाइबरनेशन करते हैं? एस्टिवेशन करते हैं। विंटर्स में क्या करते हैं? हाइबरनेशन करते हैं, राइट। और फ्रॉग दोनों ही शो करते हैं एस्टिवेशन प्लस हाइबरनेशन, राइट। ये तीन की पॉइंट्स हैं फ्रॉग के बारे में एंड यू हैव टू रिमेंबर दीज थ्री की पॉइंट्स, राइट। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग दैट दीज आर द की पॉइंट्स। गाना टिग्रिना आपको याद रखना है, देन कोल्ड ब्लडेड, कैमोफ्लाज, मिमिक्री, एस्टिवेशन, हाइबरनेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, राइट। तो दिस मच इज क्लियर टू यू, इतना समझ आ गया। अब नेक्स्ट हमें जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है इनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, अनेटॉमी क्या है, राइट। ये पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं इन डिटेल, राइट। तो अब हम पढ़ेंगे फ्रॉग इन डिटेल, राइट। तो ये की पॉइंट्स थे, इंट्रोडक्शन था ये फ्रॉग का, आपको ये समझ आ गया है तो आगे का पार्ट भी समझ आ जाएगा, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजी, राइट। अब हमें स्टडी करनी है फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी, राइट। सो दिस इज द ब्यूटीफुल डायग्राम ऑफ फ्रॉग जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, राइट। और ये डायग्राम आपको याद करना है, आपको मगअप करना है, राइट। इसकी लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए। तो फ्रॉग की जो लेबलिंग है, आप अगर देखो तो सबसे पहले ये देखो कि फ्रॉग की बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइड है, राइट। किसी भी एनिमल के डायग्राम को अगर आप स्टडी करते हो कभी भी, तो पहले उसकी बॉडी की डिविजन्स देखो, जो उसकी बॉडी के जो मेन पार्ट है, जो मेन डिविजन्स है, उनको देखो, राइट। ये मेमोराइज करने का इजी तरीका होता है, इजी वे आउट होता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी रैंडम कहीं से भी डायग्राम को देखना स्टार्ट कर दो, राइट। पहले डिविजन्स देखो, देन उसकी अपेंडेजेस देखो, राइट। सो दिस इज द बेस्ट वे आप मेमोराइज कर सकते हो डायग्राम को, ओके, राइट। तो अब यहाँ पे डिविजन्स देखो फ्रॉग की। सबसे पहली जो डिवीजन है दैट इज हेड, हेड आपने नोट डाउन कर लिया। देन ट्रंक, राइट, ट्रंक। तो मैं बोल सकती हूँ ना, फ्रॉग की बॉडी दो डिविजन्स में होती है, दो डिविजन्स होते हैं फ्रॉग की बॉडी में। नंबर वन हेड, नंबर टू ट्रंक, राइट, हेड एंड ट्रंक। नाउ अब यहाँ पे हेड में क्या दिख रही है आपको? आइज, राइट, आइज दिख रही है। फ्रॉग तो हम ऐसे भी देखते हैं ना अपने, जब लेट समर में हम अपने फ्रॉग देखते हैं घरों में या फिर बाहर सराउंडिंग में, राइट। आप 2 मिनट बैठ के देख लेना, आपको कुछ मगअप ही नहीं करना है, राइट। इजिली आप रिमेम्बर कर लोगे डायग्राम्स को, राइट। तो अब देखो, अब 4 लिम्स होते हैं फ्रॉग के। कितने लिम्स होते हैं फ्रॉग के? 4, राइट। वन पेयर तो 4 लिम्ब होता है, राइट। वन पेयर 4 लिम्ब होता है एंड वन पेयर हिंड लिम्ब होता है, राइट। सो हिंड लिम्ब एंड 4 लिम्ब, राइट। 2 4 लिम्ब, 2 हिंड लिम्ब, right? This much is clear to you. Okay. So these are the external features of frog, right? ये external features हैं frog की. Okay. These are the external features of frog. और external features को ही हम बोलते हैं morphology. तो easy थी. frog की morphology is very easy, right? आपको सिर्फ ट्रंक याद रखना है, हेड याद रखना है, देन इसकी आई याद रखनी है, 4 limbs और हिंड लिम्स, राइट, ये सब, राइट। सो दिस इज द मॉर्फोलॉजी, क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट क्या है इससे आगे? तो दिस इज अबाउट मॉर्फोलॉजी। अब आगे नेक्स्ट हमें क्या स्टडी करना है? इसकी मॉर्फोलॉजी के कुछ की पॉइंट्स, राइट।
अब जो फ्रॉग की जो स्किन होती है, राइट, फ्रॉग की जो स्किन होती है, अगर आप कभी क्लोजर व्यू देखोगे फ्रॉग का, तो जो स्किन होती है वो मोइस्ट कंडीशन में मिलेगी आपको ऑलवेज, राइट। कभी भी फ्रॉग देख लेना, उसकी जो स्किन है वो मोइस्ट कंडीशन में मिलेगी, मतलब हल्की हल्की सी नमी मिलेगी, राइट, वेट मिलेगी हल्की हल्की, राइट। तो ये मॉइस्ट कंडीशन में रहती है स्किन, जो स्किन है फ्रॉग की, राइट, इन मॉइस्ट कंडीशन। एक तो ये प्रॉपर्टी होती है। देन स्किन जो होती है फ्रॉग की, दैट इज स्मूथ, स्मूथ स्किन होती है। स्लिपरी होती है, क्यों होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। अब आपसे ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि फ्रॉग की स्किन मॉइस्ट रहती है या ड्राई रहती है या नॉर्मल रहती है। देन जो स्किन है वो स्मूथ है, स्लिपरी है, रफ है, या फिर उस पे क्या होता है, म्यूकस होता है या नहीं होता है। अब आप जनरल अगर अपना व्यू लगाओगे, पॉइंट ऑफ व्यू लगाओगे अपना बिना पढ़े कि स्किन आप देखते हो फ्रॉग की, तो आप सोचोगे कि रफ सी स्किन है ना, उसपे पैचेज होते हैं छोटे छोटे, लेकिन रफ नहीं होती है वो, राइट। जस्ट बिकॉज उस पे पैचेज हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रफ है, राइट। ये स्मूथ होती है और स्लिपरी होती है क्योंकि म्यूकस होता है फ्रॉग की स्किन पे, राइट, एंड मॉइस्ट कंडीशन मिलती है इसकी स्किन पे। देन कलर की बात कर लेते हैं, राइट। अब मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं और कलर की बात ना हो, हाउ इज इट पॉसिबल, राइट। तो कलर जो होता है फ्रॉग का, दैट इज ओलिव ग्रीन कलर, राइट। ओलिव ग्रीन कलर होता है फ्रॉग का डोर्सल साइड से, राइट, डोर्सल साइड से ओलिव ग्रीन कलर होता है। अब आपको मैं बता देती हूँ डोर्सल वेंट्रल साइड कौन सी है फ्रॉग की, राइट। ये वाली जो ओलिव ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, दिस साइड, दिस इज द डोर्सल साइड ऑफ फ्रॉग, राइट। दिस इज द डोर्सल साइड ऑफ फ्रॉग, राइट। अब आप इजिली याद रख सकते हो ना, जो ऊपर की साइड है फ्रॉग की वो डोर्सल साइड है, और यहाँ पे जो साइड है, ये जो साइड है नीचे की तरफ जो साइड है, राइट, ये वाली जो साइड है ये, राइट, दिस इज वेंट्रल, राइट, दिस इज वेंट्रल। अब जो डोर्सल साइड है दैट इज ओलिव ग्रीन, राइट। ये डोर्सल वाली साइड क्या होती है, ओलिव ग्रीन होती है। और जो वेंट्रल साइड है, वेंट्रल साइड इज पेल येलो, राइट, ये पेल येलो होती है, ऊपर वाली ग्रीन, नीचे वाली येलो, राइट। देन फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू स्किन, राइट। अब पानी नहीं पीते कभी भी, फ्रॉग्स जो होते हैं दे नेवर ड्रिंक वाटर, कभी पानी नहीं पीते, राइट। फिर पानी कैसे ये जो इनकी तो वाटर कैसे अपटेक करते हैं, कैसे, हाउ, थ्रू स्किन, राइट। स्किन के थ्रू ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग बाय माउथ, राइट। तो फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन, राइट। So these are the important points of morphology. Next, we have to discuss these points, right? About frog, right? अब जो frog की divisions है, right? Body जो divide होती है frog की, वो mainly head and trunk में होती है, right? So this is the right statement, right? जो body है frog की वो दो ही divisions में होती है, head plus trunk, right? ये हमने diagram में देखा, जो आपका NCERT का diagram है। जो सेकेंड पॉइंट है एनसीईआरटी ने जो मेंशन किया हुआ है, राइट, स्पेशली मेंशन किया है उन्होंने कि नेक एंड टेल एब्सेंट होती है, राइट। नेक एंड टेल आर एब्सेंट इन फ्रॉग। अब अगर आपसे एग्जाम में ऐसे नॉर्मल पूछा जाए कि फ्रॉग में टेल प्रेजेंट होती है या एब्सेंट होती है, यू हैव टू चूज ऑप्शन एब्सेंट, राइट। अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए तभी भी आपको एब्सेंट ही सिलेक्ट करना है, राइट। लेकिन अगर वो मेंशन कर देते हैं टैडपोल, राइट, टैडपोल क्या होता है, फ्रॉग का लार्वा होता है। हम इस वीडियो के एंड में पढ़ेंगे कि टैडपोल का क्या सीन है। तो जो टैडपोल होता है उसके अंदर टेल होती है, राइट, लार्वा में छोटी सी टेल होती है बट अडल्ट में नहीं होती। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर आपसे फ्रॉग के बारे में पूछा जाए तो यू हैव टू आंसर कि देयर इज नो नेक नो टेल इन फ्रॉग, राइट। फ्रॉग ओनली हैव हेड एंड ट्रंक, ओके, सिंपल, राइट। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें। above the mouth, right, above the mouth a pair of nostril is present, right। अब फ्रॉग में nostrils भी होते हैं, राइट, फ्रॉग में क्या होता है, nostrils भी होते हैं, ओके। Frogs do have nostrils, right? Now,
जो फ्रॉग की आईज जो होती है वो बल्ज्ड होती है, मतलब थोड़ी सी वो बाहर की तरफ आपको दिखेंगी, जो आईज होती है उठी हुई सी होती है, राइट, सर्कुलर सी होती है और उठी हुई होती है, राइट। तो इनको बोलते हैं कि उनकी जो आईज है वो बल्ज्ड है, राइट, उठी हुई है थोड़ी सी, एंड कवर्ड बाय अ निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, राइट। नाउ आईज बल्ज्ड होती है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो होती है फ्रॉग में, वो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन यहाँ पे हम देखते हैं, राइट, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। एंड दिस इस मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन आपसे पूछा जा सकता है, जो इसका मेन फंक्शन है वो आई बॉल को प्रोटेक्ट करना है, राइट। तो जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है वो प्रोटेक्ट करती है आई बॉल को, राइट। और फ्रॉग में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, बस आपको इतना ही याद रखना है। कई बार निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन को थर्ड आईलिड भी बोला जाता है, राइट। So this is about nictitating membrane and this is present in frog. Okay. Now on either side of a membranous tympanum, ear receives sound signal. Right. दोनों eyes के side में एक membranous tympanum बना हुआ है. Right. इनके ear इतने well developed नहीं है. एक tympanum ही present है. Right. Ear की जगह क्या है? एक tympanum present है. जैसे हमारे केस में क्या है, हमारे ईयर है, राइट, वेल डेवलप्ड ईयर है और उसके अंदर है ये टिम्पेनम, राइट, बट इनका क्या है, डायरेक्ट टिम्पेनम है आइज के साइड में। ओके, तो उसके थ्रू ही ये साउंड सिग्नल को रिसीव करते हैं, राइट। अब अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रॉग साउंड सिग्नल को कैसे रिसीव करते हैं, यू हैव टू आंसर वन वर्ड आंसर, टिम्पेनम, राइट। और निकिटेटिंग मेम्ब्रेन, आईज आर बल्ज्ड, राइट, ये आपको याद हो गया, हेड एंड ट्रंक, नेक एंड टेल एब्सेंट, सिंपल, राइट। तो ये प्रॉपर्टीज थी, ये मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं फ्रॉग की, राइट। अब इससे आगे, अब इतना हमने डिस्कस कर लिया, इतना पार्ट फ्रॉग का। नेक्स्ट इज इसको फोर लिम्स डिस्कस कर लेते हैं, राइट, हैंड लिम्स डिस्कस कर लेते हैं। फोर लिम्स एंड हैंड लिम्स हेल्प इन स्विमिंग, वॉकिंग, लिपिंग एंड ब्यूरोइंग, राइट। ये फंक्शंस होते हैं फ्रॉग के, उछलना, उछलते रहते हैं, दैट इज राइट। लिपिंग, स्विमिंग, स्विमिंग भी करते हैं, अब ये जब रिप्रोडक्शन के टाइम पे जब वाटर में होते हैं दैट टाइम। वॉकिंग, वॉक नॉर्मल वॉक में, एंड ब्यूरोइंग, राइट, बिल बनाने में, ब्यूरो बनाने में। नाउ फोर लिम्स, हैंड लिम्स, 5 डिजिट्स होते हैं फोर लिम्स में, राइट। फोर लिम्स जो होते हैं, आगे वाले जो लिम्स होते हैं उनमें कितने डिजिट्स होते हैं, 5 डिजिट्स, राइट। यहाँ पे डिफरेंस है, राइट। अब ह्यूमन में क्या होता है, 5 5 डिजिट्स है हमारे, तो राइट, बट इस इनके डिजिट्स अलग होते हैं। फोर लिम्स में इनके 5 डिजिट्स होते हैं और हैंड लिम्स में इनके सिर्फ 4 डिजिट्स होते हैं, राइट। तो दिस 5 डिजिट्स, 4 डिजिट्स आपको याद रखना है। then hind limbs are larger and muscular than fore limbs, right। ये लाइन भी आपकी एनसीईआरटी में गिवन है और एनसीईआरटी की हर एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। तो जो हिंड लिम्स हैं वो ज्यादा बड़े हैं, आर लार्जर एंड मस्कुलर देन फोर लिम्स, राइट। अगर आप डायग्राम भी देखो, लेट मी शो यू द डायग्राम वंस अगेन, राइट। अब ये वाले हैं फोर लिम्स, ये वाले हिंड लिम्स। अब आप देख सकते हो ना कौन से ज्यादा हेल्दी है, राइट, कौन से ज्यादा लार्ज हैं, मस्कुलर हैं। ऑब्वियसली हिंड लिम्स, राइट, फोर लिम्स से ज्यादा मस्कुलर हैं। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। नेक्स्ट, और क्या डिफरेंस है, डिजिट्स का डिफरेंस है, राइट। यहाँ पे 5 डिजिट्स होते हैं एंड फोर लिम्स में कितने डिजिट्स होते हैं, 4 डिजिट्स होते हैं सिर्फ, राइट। ओके, नाउ फिट हैव वेब्ड डिजिट्स दैट हेल्प इन स्विमिंग, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक फ्रॉग के फिट की, राइट। जो फ्रॉग के जो फिट होते हैं वो वेब्ड होते हैं, राइट। वेब्ड का क्या मतलब है, लेट्स से ये डिजिट्स हैं फ्रॉग के, राइट, लेट्स से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, राइट, लेट्स से ये फ्रॉग का डिजिट है, राइट। अब इस फ्रॉग के डिजिट में क्या है, वेब लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जाल बना हुआ है, राइट, जाल। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे वेब बना हुआ है, राइट। ये इंटरकनेक्टेड है बाय अ मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर, राइट। ये मेम्ब्रेन होती है पतली पतली, राइट। तो ऐसे वेब बना हुआ है, राइट, ऐसे वेब बन जाएगा। अब वेब बना हुआ है क्यों, क्या फंक्शन है वेब्ड फीट का, राइट। वेब्ड जो फीट है वो हेल्प करते हैं स्विमिंग में, राइट। वेब्ड फीट के थ्रू ये क्या करते हैं, स्विम करते हैं, राइट। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ वेब्ड फीट इन फ्रॉग। पहली चीज तो आपको यही याद रखनी है कि जो फ्रॉग के जो फीट हैं वो वेब्ड होते हैं। एंड द सेकेंड थिंग जो आपको याद रखनी है, सेकेंड थिंग जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज कि जो why the feet of frogs are webbed. The answer is for swimming purpose, right, for swimming। तो स्विमिंग के लिए जो इनके फिट है वो वेब्ड होते हैं, राइट। तो these are the key points, right। नेक्स्ट देखो अब, ओके, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी आ जाता है फ्रॉग में, राइट।
फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज a property, right, where animal, different form of animal, male form and female form, have have such differences which are visible externally, right? ऐसे differences जो हम हमें बाहर से दिखाई देते हैं, right? और उसके बेसिस पे, उन डिफरेंसेस के बेसिस पे, उन फीचर्स के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ओके, दिस फॉर्म इज मेल, दिस फॉर्म इज फीमेल, राइट? जैसे कि ह्यूमन में भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, राइट? हम इजिली बता सकते हैं कि ये लड़की है, ये लड़का है, राइट? उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, राइट? तो ऐसे ही जो फ्रॉग है उसमें भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, राइट? जो फ्रॉग है उनमें वोकल सेक्स होते हैं, राइट? वोकल सेक्स जो साउंड नहीं, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉग, राइट, वो वोकल सेक्स के वाइब्रेशन ही होते हैं, राइट? देन इनमें कॉपुलेटरी पैड होता है, राइट? इनके फिट पे कॉपुलेटरी पैड होता है, राइट, जो कि मीटिंग के टाइम पे हेल्प करता है, राइट? मेल फ्रॉग को मीटिंग के टाइम पे फीमेल फ्रॉग से चिपके रहने में जो हेल्प करता है ग्लू की तरह, वो है कॉपुलेटरी पैड। अब मेल फ्रॉग में वोकल सेक्स भी होते हैं, कॉपुलेटरी पैड भी होते हैं, बट फीमेल फ्रॉग में कुछ नहीं होता इनमें से। फीमेल फ्रॉग में ना वोकल सेक्स होते हैं, ना कॉपुलेटरी पैड होते हैं। तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है, राइट? वो आपसे पूछेंगे कि वोकल सेक्स किस में होता है, मेल में होता है या फीमेल में? तो यू हैव टू आंसर कि मेल फ्रॉग में होते हैं। कॉपुलेटरी पैड किस में होते हैं? ओनली इन मेल फ्रॉग, राइट? सो इसको बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन फ्रॉग, राइट? ये 2 पॉइंट्स आपको सिर्फ याद रखने हैं अगर आपसे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ऑफ फ्रॉग पूछा जाए, राइट? सिंपल है ना? फ्रॉग बहुत इजी टॉपिक है, ये तो फ्री के नंबर है आपके, राइट? अगर फ्रॉग से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ऑब्वियसली उन्होंने ऐड किया न्यू टॉपिक तो क्वेश्चन तो देंगे ही, लेकिन बहुत इजी टॉपिक है। इजिली आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे अगर इससे क्वेश्चन आता है, राइट? देन नेक्स्ट क्या है? एनाटॉमी, राइट? एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग की एनाटॉमी क्या है? अब बाहर का स्ट्रक्चर हमने स्टडी कर लिया, इंटरनल जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, इंटरनल जो अरेंजमेंट है फ्रॉग में, दैट वी हैव टू स्टडी नाउ, राइट? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऊपर से, राइट? डायग्राम के एंटीरियर पॉइंट से, राइट? तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। दिस इज हार्ट, तो फ्रॉग में हार्ट होता है भाई, राइट? ये याद रख लेना, हार्ट होता है। अब किस टाइप का हार्ट होता है? 3 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, राइट? ये हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। पहले हम एक आउटलाइन देख लेते हैं कि होता क्या क्या है फ्रॉग के अंदर, है ना? सही है। तो फ्रॉग के अंदर क्या क्या होता है? सबसे नंबर 1 इज हार्ट होता है। नंबर 2, राइट, गॉल ब्लैडर। अब डाइजेस्टिव सिस्टम पे आ जाओ। गॉल ब्लैडर होता है, इसोफेगस होता है, लिवर होता है, राइट, एंड स्टमक होता है, राइट? फिर इंटेस्टाइन होती है, रेक्टम होता है। देन रेक्टम के बाद देखो क्या है? रेक्टम के बाद मुझे तो डायरेक्ट क्लोएका ही दिख रहा है, राइट? क्लोएका होता है। ये है डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉग का, राइट? तो पढ़ेंगे हम इन डिटेल सारा कुछ कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। अभी सिर्फ डायग्राम में देख लो आप कि ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है आपकी एनसीईआरटी से। ये डायग्राम आपसे लेबलिंग पूछ सकते हैं ना वो, तो ये इतना याद रख लो अभी एक बार। अब यहाँ पे देखो, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको दो, राइट? ये स्ट्रक्चर, ये है लंग्स, राइट? ये है लंग्स। देन ये येलो कलर के जो लेडी फिंगर टाइप हैं, दीज आर फैट बॉडीज, राइट? देन हियर वी हैव these 2 kidneys, right? देन किडनी से नीचे की तरफ जो पास होता है, दैट इज 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, दोज आर यूरिटर्स, राइट? अब यूरिटर्स कहाँ ओपन कर रहे हैं, कहाँ ओपन करते हैं? क्लोएका में, राइट? क्लोएका में यूरिटर्स ओपन करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर भी वही ओपन करती है क्लोएका में, और क्लोएका बाहर की तरफ ओपन करती है क्लोएकल अपर्चर के थ्रू, राइट? अब रेक्टम भी क्लोएका में ओपन करता है, यूरिटर भी क्लोएका में ओपन करते हैं, राइट? एंड क्लोएका बाहर ओपन करती है फिर क्लोएकल अपर्चर के थ्रू, राइट? अब यहाँ पे आपके लिए ये क्लोएका टर्म ऑल्दो आपने पहले सुना होगा काफी टाइम, बट फिर भी कुछ के लिए न्यू है, तो आई एम टेलिंग यू हियर। क्लोएका क्या होता है? क्लोएका एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइट? क्लोएका क्या होता है? एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर होता है, चैम्बर लाइक होता है, राइट? अगर आप देखो तो ये क्लोएका है यहाँ पे, और दिस इज चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर। अब क्लोएका चैम्बर लाइक होता है, इसमें मल्टीपल ओपनिंग होती है, राइट?
इसमें मल्टीपल ओपनिंग होती है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग हो सकती है, देन यूरिनरी की भी ओपनिंग हो सकती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओपनिंग हो सकती है, राइट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग होती है, तो इसको बोलते हैं क्लोएका, चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब अगर आप फ्रॉग के केस में देखो, फ्रॉग के केस में क्लोएका में कौन सी ओपनिंग है, केयरफुली देखो। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग है, रेक्टम जो है वो क्लोएका में ओपन करता है, राइट, ये क्लोएका है, और यहाँ पे देखो ये रहा रेक्टम, राइट, ये रेक्टम है, यहाँ पे ये ओपन कर रहा है, राइट। अब देखो यूरिटर जो है, जो किडनी से आ रहे हैं यूरिटर, वो भी क्लोएका में ओपन करते हैं। तो ऐसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम सब एक चैम्बर में ओपन करता है, और उस एक चैम्बर को हम बोलते हैं क्लोएका, राइट। तो एनाटॉमी हो गया, मॉर्फोलॉजी आ गई आपको समझ। अब देख लेते हैं कि इनकी जो बॉडी कैविटी है, उस फ्रॉग की जो बॉडी कैविटी है, उसमें कौन से ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, राइट। तो जो फ्रॉग है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, नंबर 1, नंबर 2 सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, नंबर 3 रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, नंबर 4 नर्वस सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। मतलब सारे ही सिस्टम्स हैं, जो हमारे सिस्टम्स हैं, वो सारे सिस्टम्स फ्रॉग में भी होते हैं, राइट। बस इतना याद रख लेना आप, अपने सिस्टम तो हमें पता है ना, तो वही सिस्टम फ्रॉग में होते हैं, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, सब कुछ, राइट, ये सारे सिस्टम्स। देन अब देख लेते हैं क्या क्या रहता है। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लेते हैं सबसे पहले। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट आते हैं, एलिमेंट्री कैनाल एंड सलाइवरी ग्लैंड। हमारे भी दो ही पार्ट आते हैं, एलिमेंट्री कैनाल प्लस सलाइवरी ग्लैंड। तो फ्रॉग में भी एलिमेंट्री कैनाल होती है और सलाइवरी ग्लैंड होती है, राइट। एलिमेंट्री कैनाल की अगर मैं बात करूं, एलिमेंट्री कैनाल में क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले माउथ आएगा, माउथ ओपन करेगा बकल कैविटी में, बकल कैविटी ओपन करेगी इसोफेगस में, इसोफेगस ओपन करेगा फेरिंग्स में, फेरिंग्स ओपन करेगा स्टमक में, स्टमक ओपन करेगा इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन ओपन करेगी रेक्टम में, रेक्टम ओपन करेगा क्लोएका में। अब यहां तक तो सेम है, हमारा भी ऐसा ही है ना, यहाँ तक तो सेम है, राइट। फिर रेक्टम तक भी आ जाओ, ये ठीक है। रेक्टम के बाद यहाँ पे एनस नहीं है भाई, ये याद रखना, ये मिस्टेक मत करना, यहाँ पे क्लोएका है, राइट। जो कॉमन चैम्बर मैंने बताया था वो है, यहाँ पे क्लोएका है, यहाँ पे फ्रो के केस में वी हैव क्लोएका, राइट। फ्रो के केस में क्या है, क्लोएका, बाकी सब सेम है, ऐसे याद रख लेना, राइट। तो बाकी कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। देन सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड में लिवर है एंड पेनक्रियाज है, ये दोनों है, राइट। यहाँ पे right, salivary gland and one more thing, right, यहाँ पे salivary glands है, salivary glands के अलावा क्या है, right, pancreas है, राइट, लिवर है, लिवर क्या करेगी, सिक्रीट, बाइल सिक्रीट करेगी, राइट, दैट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा, राइट। देन पेनक्रियाज जो है, पेनक्रियाज प्रोड्यूस करेगी पेनक्रियाटिक जूस, एंड जो पेनक्रियाटिक जूस है इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और जो बाइल है, राइट, बाइल हमारे ह्यूमन के केस में क्या फंक्शन करता है, बाइल का फंक्शन होता है कि ये फैट को इमल्सिफाई करता है, राइट, ये क्या करता है, फैट को इमल्सिफाई करता है। यही सेम फंक्शन, फैट इमल्सिफिकेशन, यही सेम फंक्शन फ्रॉग में भी होता है, राइट। फ्रॉग में भी बाइल जो है वो फैट को इमल्सिफाई करता है, राइट। उसके बाद क्या है, देन आफ्टर दिस वी हैव पेनक्रियाज, राइट। फ्रॉग में भी पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज से आएगा पेनक्रियाटिक जूस, एंड वो जो पेनक्रियाटिक जूस है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैरी करता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, राइट। तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, राइट। हमसे मैच होता है, वो क्लोएका वाला पार्ट हटा दो, वो सिर्फ फ्रॉग की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हम में क्लोएका नहीं होता, राइट, ह्यूमन में क्लोएका नहीं होता, ओके, राइट। आफ्टर दिस, अब ये आपका ना एनसीईआरटी है, राइट, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइंस हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, कि डाइजेशन कैसे होता है, एक बार वो पढ़ लो आप। वैसे तो मैंने आपको फ्लो चार्ट में पढ़ा दिया है, राइट, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं कि क्या रहता है डाइजेशन का, राइट, एनसीईआरटी से। जो फूड है, फूड इज कैप्चर्ड बाय बायलॉब्ड टंग। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, जो टंग है, राइट, जो टंग है फ्रो की, वो बायलॉब्ड है, राइट, दो लोब्स हैं उसकी टंग में, राइट। डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl, राइट, हमारे ह्यूमन में भी HCl होता है, फ्रॉग में भी HCl होता है, राइट। सो डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूसेज, राइट, यहाँ पे भी गैस्ट्रिक जूस होता है, राइट।
secreted from the walls of stomach. स्टमक की वॉल सिक्रीट करेंगी HCl एंड गैस्ट्रिक जूस, राइट। तो अब यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन हो जाएगा फूड का, उसको बोलेंगे काइम। अब ये पास करेगा स्टमक से फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में, यहाँ भी ड्यूडेनम होती है, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, एसआई का पार्ट ड्यूडेनम। ड्यूडेनम रिसीव्स द बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर। अब जो गॉल ब्लैडर हमने पढ़ा था, गॉल ब्लैडर से बाइल, देखो लिवर बाइल बनाएगा, गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा और फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा ड्यूडेनम में, राइट। वहां पे वो डाइजेशन करवाएगा। पैनक्रियाटिक जूस जो है वो पैनक्रियास से आएगा थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट, वो भी वहां ड्यूडेनम में जाएगा। अब जो बाइल है, बाइल क्या करेगा, वो इमल्सिफाई करेगा फैट को, और जो पैनक्रियाटिक जूस है वो डाइजेस्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट्स को एंड प्रोटीन्स को, ओके। अब फाइनल जो डाइजेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन तक का हो गया। अब जो फाइनल डाइजेशन है वो इंटेस्टाइन में ही होती है, राइट। फाइनल डाइजेशन अकर इन इंटेस्टाइन एंड डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड इन इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन कॉल्ड विले एंड माइक्रोविलाई, राइट। एंड द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव्स इनटू रेक्टम एंड पास्ड आउट थ्रू क्लोएका। अब डाइजेस्ट हो जाएगा जितना ठीक है, जो बाकी अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम में एंटर करेगा, रेक्टम से बाहर जाएगा क्लोएका के थ्रू, राइट। क्लोएका में एंटर करेगा, फिर क्लोएका से क्लोइकल अपर्चर के थ्रू वो बाहर जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, राइट। तो ऐसे होता है डाइजेशन इन फ्रॉग। हमसे मैच होता है ना, राइट, ह्यूमन से मैच होता है ये, राइट। ये था डाइजेस्टिव सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लो। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या रहेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखो, अब फ्रॉग जो है वो मेनली रिस्पायर करते हैं लैंड पे, राइट, और वाटर में भी रिस्पायर करते हैं। अब वो ऐसा तो नहीं है ना कि लैंड पे भी सेम ही ऑर्गन यूज कर लेंगे रेस्पिरेशन के लिए और वाटर में भी सेम ऑर्गन यूज कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं ना, ऐसा तो नहीं होगा। अब लैंड पे अलग ऑर्गन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए और वाटर में अलग ऑर्गन चाहिए, डिफरेंट ऑर्गन चाहिए, राइट। सो फॉर टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेशन, राइट, फॉर रेस्पिरेशन ऑन लैंड कौन सा ऑर्गन होता है, लंग्स, राइट। लंग्स के थ्रू रिस्पायर करेंगे जिस टाइम वो लैंड पे होंगे, एंड जिस टाइम वाटर में होंगे उस टाइम कैसे करेंगे, उस टाइम करेंगे स्किन से, राइट। तो जब वाटर में होंगे तो स्किन से रिस्पायर करेंगे, जब लैंड पे होंगे तो लंग्स से करेंगे, राइट। लंग्स होती है, हमने देखा था डायग्राम में, ओके, राइट। तो अब यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन की फ्रॉग कौन सा ऑर्गन यूज करता है रेस्पिरेशन के लिए, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे दो रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन, राइट। जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, क्यूटेनियस मीन्स स्किन, राइट, क्यूटेनियस मीन्स स्किन, क्यूटेनियस जो होता है वो स्किन होती है, राइट, क्यूटेनियस इज स्किन, राइट। अब स्किन से जो रेस्पिरेशन होती है, स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन होती है उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होती है, वाया लंग्स जो रेस्पिरेशन होती है उसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब स्किन एक्ट्स एज अ एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, अगर रेस्पिरेशन बाय लंग्स होगी तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, राइट। अब ऑक्सीजन जो है स्किन वाले के केस में, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में क्या होगा, स्किन होगी फ्रॉग की, स्किन से डायरेक्ट ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगी बाहर की तरफ, राइट। तो ऐसे होगी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब पल्मोनरी रेस्पिरेशन में क्या होगा, रेस्पिरेशन होगी लंग्स के थ्रू,